शक्ति की साधना में मां संतोषी की पूजा का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार शुक्रवार के दिन यदि कोई व्यक्ति माता संतोषी की पूजा करता है तो उसके सारे कष्ट माता संतोषी दूर करती हैं और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। शुक्रवार के दिन किए जाने वाले माता संतोषी की व्रत विधि इस प्रकार है। सनातन परंपरा में शुक्रवार का दिन संतोषी माता की पूजा एवं व्रत के लिए समर्पित माना गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन सच्चे मन से माता की पूजा करने से जीवन में खुशहाली आती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। देवी संतोषी की पूजा और व्रत करने से देवी की असीम कृपा प्राप्त होती है और माता के आशीर्वाद से भक्तों की सारी परेशानियां दूर होती हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। संतोषी माता को भगवान गणेश की बेटी कहा गया है। इन्हें संतोष, धैर्य और प्रेम की देवी कहा जाता है। शुक्रवार के दिन किए जाने वाले इस व्रत में देवी को सफेद मिठाई या खीर का भोग विशेष प्रिय है, जबकि इस दिन खट्टी चीजें खाना बिल्कुल मना है। आइए जानते हैं संकटों से उबारने और सुख सौभाग्य प्रदान करने वाली माता संतोषी की व्रत विधि और पूजा नियम के बारे में जानते हैं। शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत रखते हैं। पूजा वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को अच्छे से साफ करें और गंगा जल का छिड़काव करें। अब एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर माता संतोषी की फोटो या फिर प्रतिमा को स्थापित करें। देवी को फूलों की माला पहनाएं एवं सिंदूर, हल्दी, अक्षत और जल अर्पित करें। इसके बाद कलश की स्थापना करें और उसमें जल भरकर आम के पत्ते डालें। पूजा के लिए घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती जलाएं। भोग में भुने हुए चने, गुड़ और केले रखें। ध्यान रखें, इस दिन खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना है। अपने पूरे सच्चे मन और श्रद्धा के साथ देवी की पूजा करें। माता जी की आरती करें और उनकी कथा पढ़ें एवं सुनें और अंत में सभी को प्रसाद बांटें। जो भी भक्त माता संतोषी का व्रत रखते हैं, उन्हें सूर्योदय से पहले उठकर केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 पुत्र कमाने वाले थे और एक पुत्र निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी और भोजन कराती थी, और जो कुछ भी बच जाता था, उनकी थाली में जो कुछ भी बच जाता था, वह अपने 7वें पुत्र को दे देती थी। 7वां पुत्र अत्यंत भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा भोजन तुमको खिलाती है। वह बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भला ऐसा भी हो सकता है क्या? जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। बहू ने हंसकर कहा, जब अपनी आंखों से देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिनों के बाद एक त्योहार आया। घर में तरह तरह के भोजन बने और लड्डू बने। यह जांचने के लिए वह सर दर्द का बहाना बनाकर एक पतली सी चादर ओढ़कर रसोई में जाकर छुप गया और चादर से सब कुछ देख रहा था। उसके 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा, माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके कहा कि आओ बेटे खाना खा लो। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से खाना इकट्ठा किया, लड्डू के टुकड़े उठाए और उनसे लड्डू बनाया और जूठन साफ करके एक अन्य थाली परोस दी और अपने 7वें पुत्र से बोली, बेटा 6 भाई भोजन करके चले गए हैं, अब तुम भी आ जाओ, खाना खा लो आके। वह बोला, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं करूंगा। माँ ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो उसने कहा, मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ।
उसकी माता ने गुस्से में कहा, कल जा रहे हो तो आज चले जाओ। वह बोला, आज ही जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावे परदेस को, आवेगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दे निशानी अपनी, देख धरो में धीर, सुधी हमारी मत बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, यह तुम ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप लगा दी और चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, ठीक है, तुम रह लो, मैं तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ। लड़के ने पूछा, वेतन क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, ग्राहकों को माल बेचना आदि सभी कार्य वह करने लगा। साहूकार के यहाँ 6-7 नौकर रहते थे। वह सब चक्कर में पड़ गए। वह सोचने लगे, यह तो बहुत होशियार बन रहा है। सेठ जी ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक अपना सारा कारोबार छोड़कर बाहर चले गए। अब बहू पर क्या बीती वो सुनिए। गृहस्थी का सारा काम उस लड़की को डाल दिया। जंगल से लकड़ी काट के लाना, रोटियां बनाना, घर का सारा कार्य वह दिन रात कार्य करती थी। एक दिन वह लकड़ी लेने के लिए जंगल में जा रही थी, जहाँ पर बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह खड़े होकर वहीं पर कथा सुनने लगी और बोली, बहनों तुम यह क्या कर रही हो? ये कौन सी देवी का व्रत कर रही हो और इसके करने की विधि क्या है तथा इससे क्या फल मिलता है? यह सब तुम मुझे भी बताओ, मैं भी इस व्रत को करूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है एवं मन प्रसन्न रहता है, शांति मिलती है, संतान की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुख में बीतता है। जिनके प्रिया प्रीतम बाहर गए हों, वह अत्यंत जल्दी लौट आते हैं। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद जीवन साथी मिलता है। राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वह खत्म हो जाता है। सब तरह की सुख शांति, घर में धन धान्य जमा होता है। यह सारा कुछ माता संतोषी के व्रत से होता है। जो भी भक्तगण देवी संतोषी की पूजा प्रार्थना करते हैं एवं उनकी कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना या फिर अपनी इच्छा के अनुसार श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके उतना लेना। शुक्रवार के दिन निराहार रहकर कथा कहना एवं सुनना। सुबह स्नान आदि करके अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर देवी संतोषी की पूजा करना एवं व्रत का संकल्प लेना। नियम अनुसार व्रत का पालन करना, घी का दीपक जलाना और एक कलश में जल भर के रखना और ध्यान रहे कि कोई भी नियम टूट ना पाए जब तक तुम्हारे कार्य सिद्ध हों। इस नियम का पालन करती रहना और देवी की पूजा प्रार्थना करती रहना एवं व्रत रखना, उद्यापन करना। 3 मास में माता संतोषी तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी। व्रत की विधि के अनुसार उसने व्रत रखा, देवी संतोषी की व्रत कथा सुनी एवं व्रत का संकल्प लिया। उसने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। आगे चली गई और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? तब सब लोग कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। सुना है माता के मंदिर में जो भी जाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता है।
दीन होकर विनती करने लगी, हे माता, मैं मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे जगत जननी माँ, मेरा कष्ट दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। माता संतोषी को दया आ गई। एक शुक्रवार बीत गया और दूसरे ही शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देख जेठानु मुंह सुकेड़ने लगी। इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे, हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों से आंसू पोंछकर माता संतोषी के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे की क्या जरूरत, मैं तो तुमसे अपना सुहाग मांग रही हूँ। मैं अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरे स्वामी आएंगे। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। जब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से ये मैंने क्या कह दिया कि तेरा पति आएगा, कहाँ से आएगा, वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है। तो वह बोला, मैं तो सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही कहीं हूँ। कहो क्या आज्ञा है। तो माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। तो वह बोला, मेरा तो सब कुछ है माँ, माँ बाप है, भाई बहन है, बहू है, मुझे क्या कमी है। तब माँ कहने लगी, हे भोले पुत्र, तेरी पत्नी तेरे घर में घोर कष्ट उठा रही है और तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं। वह तुम्हारे लिए तरस रही है, तुम उसकी सुध क्यों नहीं लेते हो। वह बोला, माँ यह तो मुझे पता है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे सेठ जी की दुकान छोड़कर चला जाऊं। तो माँ कहने लगी, संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठना। देखते ही देखते तुम्हारा सब लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सुबह जल्दी उठकर उस लड़के ने अपने सपने की बात सबसे कही। उसकी बात सुनकर सब लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, सपने भी कहीं सच होते हैं। तब एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जा रहा है। सपने की बात मान। स्नान कर उसने संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या दिखता है कि देने वाले रुपए लाए हैं और देने वाले हिसाब करने लगे हैं। कोठे से भरे सामानों ने खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे हैं। शाम तक देखते ही देखते धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखकर वह प्रसन्न होकर मन में माता का नाम लेकर घर जाने के लिए तैयार होने लगा। गहना कपड़े खरीदने लगा और सारे काम निपटाकर वह घर जाने को तैयार हुआ। वहां बेचारी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। लौटते समय माँ के मंदिर में विश्राम कर रही थी। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान बन गया था। मंदिर में आराम करते करते दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछने लगी, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है। तो माता ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तो ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रखना, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सर पर रखकर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर अपनी माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उतार कर घर जाना और बीच चौराहे में गट्ठर डालकर आवाजें जोर से लगाना। माता की बात सुनकर बहू कहने लगी, बहुत बहुत अच्छा। ऐसा कहकर बड़ी प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई, एक नदी के तट पर रखा, एक माता संतोषी के मंदिर में रखा। इतने में ही एक मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब वह यहीं पर विश्राम करे, भोजन बना खाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर वह वहीं विश्राम करने लगा। उसके बाद गांव को गया, सबसे बड़े प्रेम से मिला।
उसी समय बहू सर पर लकड़ी का गट्ठर लेकर वहां पहुंच गई। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर वह जोर से 3 आवाजें लगा दी। सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर अपने द्वार पर दिए हुए सभी कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठकर मीठा भात खा ले, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका पति बाहर आ गया और अंगूठी देकर व्याकुल होकर माँ से पूछने लगा कि माँ, यह कौन है। तो माँ कहने लगी, बेटा यह तो तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू घर से गया है। तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती रहती है, काम काज घर का कुछ भी नहीं करती है, चार समय यहाँ आकर खा लेती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खपरे में पानी मांग रही है। यह सब सुनकर यह सब सुनकर वह लज्जित हुआ, बोला, माँ मैं इसे भी देख रहा हूँ और तुम्हें भी देख रहा हूँ, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, वहां जाकर रहूं। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर चाबी का गुच्छा उसने पटक दिया। बेटे ने चाबी ली, दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान वहां रख दिया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, दोनों पति पत्नी वहां सुखपूर्वक रहने लगे। अगला शुक्रवार आया। पत्नी ने अपने पति से कहा कि मुझे माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति कहने लगा, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन करने की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई तो जेठानी ने अपने बच्चों को भोजने के लिए हाँ कर दी। परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाने लगी, देखो भोजन करते समय सभी लोग खटाई मांगना ताकि उसका अध्यापन पूरा ना हो। जब लड़के भोजन करने गए तब वह कहने लगे, मुझे कुछ खटाई दे दो, हमें खीर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तब बहू कहने लगी, इस भोजन में खटाई नहीं मिलेगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। यह सब सुनकर सभी लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, तो जाओ, मुझे नहीं खाना ये खाना। तो बहू ने उन सबको एक एक पैसा दे दिया और उस पैसे से उन लड़कों ने दुकान पर जाकर इमली खरीदी। यह देखकर बहू पर संतोषी माता का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा किया है, यहाँ राजा कैसी ठाट बाट दिखा रहे हो, अब जेल की हवा खाओगे तब मालूम पड़ जाएगा। बहू से ये सब बातें सहन नहीं हुई, वह रोती हुई माता के मंदिर गई और मैंने आपसे क्या मांगा था, आपने मुझे क्या दे दिया, कह कहकर रोने लगी। उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया। तब माता बोली, हे पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। कहने लगी, माँ भूली तो कुछ नहीं हूँ, अपराध क्या हुआ है यह तो मुझे बताओ। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल बस उन्हें पैसे दे दिए जिससे उन्होंने इमली खाई, इसमें मेरा क्या दोष। हे माता, मुझे क्षमा कर दो, मैं दोबारा से उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल कर भी यह कार्य मत करना। वह बोली, माँ अब भूल नहीं होगी, आप बताओ, मैं वैसे ही कार्य करूंगी। तब माता ने उसे बताया, हे पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। जब वह घर को चली तब सचमुच में उसका पति उसे वापस आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। तो वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तो वह बड़ी खुशी होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिनों बाद फिर शुक्रवार आया तो वह बोली, मुझे माता के व्रत का अध्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को फिर से सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना अच्छा नहीं लगता, हमारा जी खराब हो जाता है। काकी, कुछ खटाई दो खाने के लिए। तो वह बोली, खटाई खाने को तो नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को लेकर आई, उन्हें भोजन कराया और दक्षिणा दी, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और माता की कृपा उस पर हुई। 9वें महीने में ही उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह हर शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर जाने लगी और उनकी पूजा करने लगी।